वेलकम दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। हर हफ्ते बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ से सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं। कौन सी फिल्म वॉचेबल है और कौन सी अवॉइडेबल, आपकी इसी दुविधा को मैं दूर करता हूं अपने एंटरटेनिंग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए एज आई ब्रिंग टू यू द न्यू फिल्म रिव्यूज only on today's The Zoom Review Show. After last week's rowdiness at the box office, get ready for some serious cinema. Shanghai रिलीज हो रही है इस हफ्ते with its impressive star cast of Imran Hashmi, Abhay Deol and Kalki Koechlin. चलिए देखते हैं if it's as captivating as the city it takes its name from. Acclaimed director Ridley Scott लाए हैं अपनी लेटेस्ट हॉलीवुड रिलीज Prometheus. इस साइंस फिक्शन फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं माइकल फासबेंडर, नूमी रपेज और शार्लिज थेरॉन। मशहूर एनिमेशन सीरीज मैडागास्कर की थर्ड फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म का टाइटल है मैडागास्कर 3 यूरोप्स मोस्ट वांटेड। इट इज डायरेक्टेड बाय एरिक डार्नेल, टॉम मैग्रा एंड कॉनराड वेर्नॉन। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 फिल्म्स वेयर स्टार्स हैव गॉन अगेंस्ट द ग्रेन एंड डिफाइड स्टीरियोटाइप्स। एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो आज का एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ शंघाई। अक्लेम डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी की ये चौथी फिल्म है। उनकी लास्ट फिल्म थी लव, सेक्स और धोखा इन 2010। भरत नगर को एक इंटरनेशनल सिटी में बदलने का काम शुरू होने वाला है। स्टेट की चीफ मिनिस्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनी आईवीपी के जॉइंट एफर्ट से ये काम होने वाला है। एक्टिविस्ट डॉक्टर अहमद को इसमें लोगों की भलाई कम और नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। एक रात एक स्पीडिंग व्हीकल रन्स ओवर डॉक्टर अहमदी एंड ही सीरियसली इंजर्ड। स्टेट की तरफ से एक इंक्वायरी कमीशन भेजी जाती है व्हिच इज हेडेड बाय मिस्टर कृष्णन। छानबीन के दौरान यह पता चलता है दैट डॉक्टर अहमदी माइट हैव बीन अ विक्टिम ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन क्या यह सच्चाई लोगों के सामने आएगी और विल द ट्रूथ बी हिडन फॉरएवर? अभय देओल निभा रहे हैं कृष्णन का किरदार। उनका कैरेक्टर एक ऑनेस्ट एंड अपराइट साउथ इंडियन मैन का है। अपने करियर में अभय ने पहली बार एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। हिज एक्सेंट इज प्रॉपर एंड डज नॉट सीम फोर्स्ड। उनके कैरेक्टर को थ्रू आउट द फिल्म एक स्ट्रेट फेस और इवन टोन ऑफ वॉइस मेंटेन करना है व्हिच अभय मैनेजेस टू डू प्रीटी वेल। सारे कैरेक्टर्स में से अभय का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है एंड ही डज अ डैम गुड जॉब। इमरान हाशमी दिखाई देंगे जोगी परमार, अ स्मॉल टाइम कैमरामैन। इमरान का कैरेक्टर एक स्मॉल टाउन लो क्लास और अनकूथ इंसान का है। हिज गेटअप एंड मैनरिज्म्स आर इन सिंक विद हिज कैरेक्टर। जोगी के रोल में ही मेक्स फेसेस व्हाइल डांसिंग एंड इमोटिंग बट दैट डज नॉट रिक्वायर सीरियस एक्टिंग। लेकिन थैंकफुली उन्होंने अपना पार्ट अंडर प्ले किया है एंड ही मैनेजेस टू हाइड हिज स्टार पर्सोना बीनीथ हिज अनकेम्प्ड लुक। Kalki plays Shalini, a student who supports the idealistic Dr. Ahmadi. उनका कैरेक्टर में कुछ नयापन नहीं है. It is very similar to the ones she has played before. A couple of scenes में she is good, लेकिन largely her character is either distressed or agitated. दिबाकर बैनर्जी को पहचाना जाता है फॉर क्वालिटी सिनेमा, बी द रेडिकल खोसला का घोसला, द एक्सपेरिमेंटल लव, सेक्स और धोखा और द रिफ्रेशिंग ओए लकी लकी ओए। शंघाई को उन्होंने बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया है, चाहे वो कैमरा मूवमेंट्स हो या विजुअल्स। ही शोज स्किल बाय हिज इंटेलिजेंट यूज ऑफ म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर एज वेल एज द सॉन्ग्स। ये सब तो ठीक था बट ही स्लोज डाउन द नैरेटिव टू मच। स्टोरी कंफ्यूजिंग लगती है एंड द पेस ड्रॉप्स सेवरल टाइम्स। Plus, the low lighting used throughout the film gives it a very dull look. This is definitely not Dibakar's best work. Though it will be critically appreciated, it may not capture mass imagination. शंघाई के म्यूजिक का क्रेडिट जाता है विशाल शेखर को। इंपोर्टेड कमिरिया के लिरिक्स फनी हैं एंड हैव बीन संग बाय रीचा शर्मा। इसका म्यूजिक कैची है एंड इज ऑलरेडी मेकिंग वेव्स। द कंट्रोवर्शियल भारत माता की जय को गाया है विशाल ददलानी ने। गाना एनर्जेटिक है और लिरिक्स में ह्यूमर और सटाया है। दुआ इज वेरी वेल संग बाय अरिजीत सिंह एंड नंदिनी। ये एक मीनिंगफुल गाना है विच इज अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस लाउड ट्रैक्स, लेकिन इट डज नॉट फाइंड इट्स वे इन द फिल्म। ओवरऑल शंघाई का म्यूजिक अबव एवरेज है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ शंघाई। लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले हमने देखा माय रिव्यू ऑफ शंघाई एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय वर्डिक्ट। शंघाई एक पॉलिटिकल थ्रिलर है एंड इज इंस्पायर्ड बाय अ नॉवल। फिल्म बहुत रियलिस्टिक है एंड हैज बीन शॉट वेल, लेकिन कई जगहों पर स्टोरी फ्रैगमेंटेड लगती है और इसकी वजह से ऑडियंस को इंटरेस्टेड नहीं रख पाती। परफॉर्मेंस वाइज अभय देओल इज गुड व्हाइल सम ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट आल्सो मेक द प्रेजेंस फेल्ट। लास्ट 15 मिनट्स में फिल्म ग्रिपिंग हो जाती है एंड हैज एन इंटरेस्टिंग बट स्लाइटली प्रेडिक्टेबल एंडिंग। फिल्म का पोटेंशियल तो बहुत था बट इफ ओनली इफ इट वाज मोर कोहेसिव एंड एंगेजिंग। शंघाई को मैं देता हूं 3 स्टार्स। Director Ridley Scott returns to science fiction after a gap of 30 years. Prometheus is a well-known character from Greek mythology, लेकिन इस science fiction film में इसका क्या connection है, that remains to be seen.
मजे की बात यह है दैट प्रोमेथियस 3D में रिलीज हो रही है। Prometheus is a visually stunning epic science fiction offering by producer-director Ridley Scott. फिल्म का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है and sits up nicely to serve as a prequel to the 1979 blockbuster Alien. Acting wise, Michael Fassbender की performance superb है, while Charlize Theron is underutilized. फिल्म की story predictable है and towards the end you'll have a few unanswered questions. Detailing और 3D effects fantastic हैं and add to the visual appeal. Prometheus has its moments, लेकिन इसकी story better हो सकती थी। Prometheus को मैं देता हूँ 3.5 stars। लगता है 3D technology is all over the place, but who's complaining? Madagascar 3, Europe's most wanted से Madagascar की कहानी आगे बढ़ती है। This is the first 3D film in the popular series। आइए देखते हैं। Madagascar 3 एक full-on entertainer है and is sure to find a spot among the best animation films. It gets straight to the action and you're bound to go, wow! फिल्म के 3D effects mind-blowing है, direction superb और imaginative है, the car chase and circus sequences stand out in particular. जैसा कि expected था, the script has a lot of humor and some good songs as well. Matrix और Shawshank Redemption जैसे famous movies के references काफी funny हैं. बच्चों के मजे के लिए बहुत सारा एक्शन है, while the adults will appreciate the humor and intelligent writing. I dare you to miss this one. Madagascar 3, Europe's most wanted को मैं देता हूँ 4 stars. और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स। शंघाई में इमरान हाशमी के डिफरेंट लुक को देखकर ये रहे माय टॉप 5 फिल्म्स where stars have broken stereotypes and done something different. नंबर 5 पे है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। रणबीर कपूर पहली बार एक सरदार के गेटअप में नजर आए, अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम हिज लवर बॉय इमेज। रणबीर की एक्टिंग इफेक्टिव थी और उन्होंने अपना टैलेंट को प्रूव किया। नंबर 4 पे है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में बहुत मेहनत की, उन्होंने अपना वजन घटाया एंड ही प्लेड अ मेंटली चैलेंज्ड मैन टू परफेक्शन। ये रोल उनके करियर के लिए रिस्की था, लेकिन ही वाज मच अप्रिशिएटेड फॉर हिज बिलीवेबल परफॉर्मेंस। नंबर 3 पे है ब्लैक। रानी मुखर्जी प्लेड अ डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड गर्ल इन द फिल्म। उनकी परफॉर्मेंस बहुत टचिंग थी और रानी ने प्रूव कर दिया दैट शी कुड हैंडल चैलेंजिंग रोल्स एज इजीली एज ग्लैमरस वंस। नंबर 2 पे है ओमकारा। छोटे नवाब सैफ अली खान ने अपने अर्बन बॉय रोमांटिक इमेज को छोड़कर एक गांव के कैरेक्टरलेस इंसान का किरदार निभाया। सैफ वाज सुपर्ब एज लंगड़ा त्यागी एंड वाउड एवरीवन विद हिज टेरिफिक एक्टिंग। तो ये रही माय टॉप फिल्म ऑफ दिस सीरीज, पा। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने ओवर द इयर्स बहुत सारे माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दिए थे, लेकिन अपने एंग्री यंग मैन के किरदार से बहुत हटके उन्होंने निभाया औरों का किरदार। Big B was simply brilliant and he raised the bar with his performance. उन्होंने प्रूव कर दिया why he is regarded as the best in the business. और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। तेरी मेरी कहानी इज अ सेकंड फिल्म जिसमें शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा साथ नजर आएंगे। अल्लाह जाने एक सूफी सॉन्ग है जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, एंड नो सरप्राइजेस देयर। आजकल हर सूफी सॉन्ग राहत फतेह अली खान ही गाते हैं। नो डाउट उन्होंने अच्छा गाया है, लेकिन साजिद वाजिद का म्यूजिक और ये गाना एवरेज है। एजेंट विनोद यानी सैफ अली खान रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे इन कॉकटेल। उनका साथ देंगी 2 लवली ब्यूटीज दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी। दारू देसी का कैची म्यूजिक दिया है प्रीतम ने एंड हैज बीन वंडरफुली संग बाय बेनी दयाल एंड चलमली खोलगड़े। गाने के इंटरेस्टिंग लिरिक्स सिग्निफाई द हाइज ऑफ फ्रेंडशिप। जब फिल्म का नाम ही कॉकटेल है, देन दारू देसी फिट्स इन नाइसली। सो यू हर्ड माई रिव्यूज, लेकिन ये जानना भी जरूरी है दे ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीज के बारे में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड आई विल बी राइट बैक, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने पूछा ऑडियंस से their review on the new releases, so here is the public opinion. Nice movie, it's a nice concept. The movie is really nice. Abhay Deol has done a very good job. He's acted, Imran has acted differently and we can see him as a different person altogether. It's a very good movie. Fantastic. बाकर की जैसी बाकी फिल्में हैं उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी कम लगी। I'll rate it 3. Quite slow, it was dragging. We had a lot of expectations from Dibakar Banerjee given his performances in the past, but we didn't like this. As promised, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। So here we go. पाकिस्तानी पेस बॉलर शोएब अख्तर महेश भट्ट की पहली चॉइस थे फॉर द टाइटल रोल इन गैंगस्टर। अल्टीमेटली वो रोल निभाया शानी आहूजा ने आफ्टर शोएब अख्तर टर्न्ड इट डाउन। देवदास के कैरेक्टर को दिलीप कुमार और शाहरुख ने फेमस किया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक और देवदास बनने वाली थी विद धर्मेंद्र इन द लीड। अनफॉर्चुनेटली द फिल्म नेवर टुक ऑफ।
Actor Amjad Khan was almost dropped from Sholay क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर फाउंड हिज वॉइस वीक फॉर गब्बर सिंह रोल। और इस हफ्ते से हम एक और नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जहां मैं आपको बताऊंगा द टॉप 5 फिल्म्स ऑफ द वीक। नंबर 5 पर है एनिमेटेड फिल्म छोटा भीम। ये फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में है, फिलहाल 80 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का नेट कलेक्शन है पूरे 3 करोड़। नंबर 4 पर है अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म इश्कज़ादे। ये फिल्म अपने 4th वीक में है और फिलहाल 107 थिएटर्स में चल रही है। इस फिल्म का नेट कलेक्शन है 44 करोड़। नंबर 3 पर है जन्नत 2। ये फिल्म अपने 5वें हफ्ते में है और फिलहाल करीब 50 थिएटर्स में चल रही है। इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 44.50 करोड़। नंबर 2 पर है अक्षय कुमार कम बैक टू एक्शन राउडी राठौर। ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में है और फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 78.45 करोड़। एंड ऑन नंबर 1 विकी डोनर। ये फिल्म अपने 7th वीक में है और फिलहाल 110 थिएटर्स में चल रही है। इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 87 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। शंघाई को मैंने दिए 3 स्टार्स, Prometheus gets 3.5 stars and Madagascar 3, Europe's Most Wanted gets 4 stars from me. दोस्तों अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Your feedback is very valuable to us. तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। राउडी राठौर को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। स्नो वाइट एंड द हंट्समैन को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने भी दिए 3 स्टार्स। द कैबिन इन द वुड्स को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने दिए 2.5 स्टार्स। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। कीप राइटिंग टू मी एट facebook.com/zoomtv। फ्रेंड्स हमें आज का ये शो यहीं समाप्त करना होगा। आप लोग थिएटर जाइए और फिल्मों का मजा लीजिए, बट बी श्योर टू ट्यून इन बिकॉज आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन द Zoom रिव्यू शो। टिल देन यू कीप वॉचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।